तेरा दिल करता कि तू रात को जब ड्यूटी से, मैं कहा करता हूं कि यार को तो हम फोन करते हैं, यार आज रोटी ना खाना, आज मैं आऊंगा मगरिब के बाद और चलेंगे इकट्ठे खाना खाने। यार को तो फोन किया, काश तू बूढ़े बाप को भी फोन करता कि अब्बा जी आज रोटी ना खाना, आज मैं आऊंगा तो मिल के खाएंगे, आज ना मैं आपकी पसंद की चीज लाऊंगा। तो अम्मा को भी कभी फोन करता कि अम्मा तू जरा रुकना, खाना ना खाना। मैं कहा करता हूं कि सिर्फ नंबर भी लगाओ ना कभी माँ बाप के लिए, नंबर टांगने के लिए। और रात को बच्चा आए ना फारिग हो के काम काज से, तो नंबर डालने के लिए भी माँ के पास, अम्मा ये जरा पैर निकालना रजाई से थोड़े दबा दूं। तो अम्मा कहती जा मेरा पुत्र तू थकिया है, मैं कदों काम लगी सा। नहीं अम्मा बात बेशक नंबर ही टांग रहा हो, दो पैरों को हाथ मार देना तो तू तो सो गया जाके। अम्मा कहती जा जा बस ठीक हो गया, मैं कौन सा काम जा तू। लेकिन तुझे पता नहीं ये काम तूने कर दिया, तेरे लिए दुआओं का खजाना खुल गया। जब तू जाएगा ना कभी वापस आके पलट के तकिए पे उसका सर देखना, सारा आंसुओं से भीगा हुआ होगा, सारा तकिया भीगा होगा, और अम्मा दुआ कर रही होगी या अल्लाह ऐसी औलाद सबको अता फरमा। और फिर सवेरे जितनी औरतें आएंगी ना घर में, अम्मा सबको कहेगी मेरा बेटा बड़ा नेक है, थका हुआ आता है फिर भी मुझे दबा के सोता है, बूढ़ा बाप तेरा इंतजार कर रहा है सारा दिन। हुजूर ने रिश्तों को वकार दिया, रिश्तों को इज्जत दी। नबी पाक ने हर दुनिया के मुआशरे से ताल्लुक रखने वाले हर गिरोह को मेरे महबूब ने बावकार कर दिया। मियां बीवी का रिश्ता लोगों ने समझा था शायद ये ऐसा रिश्ता है कि बीवी पैरों की जूती होती है, लेकिन मेरे रसूल पाक ने इस रिश्ते को वो मकाम दिया, वो मकाम का इसको पांव की जूती ना समझना, ये तो तेरे ईमान के महफूज होने का जरिया है। फरमाया जिसने निकाह कर लिया उसका ईमान महफूज हो गया। तेरी बीवी ये तेरे ईमान के, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी। हजरत अल्लामा यूसुफ नभानी ने हदीस लिखी है जवाहिरुल बिहार में, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना घर आए, हुजूर को कोई काम था, जल्दी से हुजूर आए, जल्दी से कोई चीज उठाई और नबी पाक जाने लगे, जल्दी से हुजूर आए, कोई चीज उठा के ना तो हुजूर जाने लगे। जनाब आयशा सिद्दीका कहती हैं आज ना हुजूर का मूड मुबारक बड़ा अच्छा था, अक्सर तो गमे उम्मत परेशान रखता था ना नबी पाक, आज मूड ना हुजूर का बड़ा, समझ आ रही है मेरी बातों की, आज हुजूर का चेहरा बड़ा मैं खिला खिला देख रही थी। फरमाती हुजूर जाने लगे तो मैं ना आगे खड़ी हो गई दरवाजे के, मैंने कहा हुजूर आज नहीं मैंने जाने देना। हुजूर ने फरमाया बाहर कोई इंतजार कर रहा है, हम तो जब घर में जाते हैं तो अल्लाह ही खैर करे, पीछे पीछे हट जाओ मैं काम से आया हूं, कोई करीब ना आए चीज, फटाफट सारे हाई अलर्ट हो जाओ, एक जूते उतार ले मेरे, एक पानी लेके लाइन में खड़ा हो जाए, एक खाना ले आ, तुम्हें पता नहीं मैं काम करके, ओ खुदा के बंदे बस कर दे, ये तो इंतजार कर रहे थे कि अब्बा आएगा तो खेलेंगे, ये तो इंतजार कर रहे थे कि सीने पे चढ़ेंगे, बीवी तो इंतजार कर रही थी कि आएगी तो मैं कोई बात करूंगी, तो तू आया है घर में तो तू डिक्टेटर ही बन के आ गया। नबी करीम ने रिश्तों को वकार दिया। हजरत आयशा यूं दोनों हाथ दरवाजे के सामने खड़े करके खड़ी हो गई, हुजूर मैंने नहीं जाने देना। हुजूर ने फरमाया आयशा मेरा कोई इंतजार कर रहा है। कहा या रसूलल्लाह लोग तो आ ही रहते हैं, मुझे 10 मिनट चाहिए, मेरी भी बात सुने। कहा बताओ। कहा हुजूर ऐसे नहीं, आप बैठे। महबूब बैठ गए, अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह आज मूड बड़ा अच्छा है, मेरे वालिद जनाब अबू बकर सिद्दीक ने मुझसे कहा था जब हुजूर की तबीयत को बड़ा हशाश बशाश देखो ना बेटे तो मेरी और अपनी बख्शिश की दुआ करा लेना, मेरी और अपनी बख्शिश की। अब तो बख्शिश की दुआ कराने भी कम ही लोग आते हैं, अब तो वही वजीफा पूछते हैं जिससे काम कोई ना करना पड़े और पैसे छम छम गिरे, वो वाला वजीफा पजारों के लिए और मकान के लिए और बंगले के लिए। बख्शिश की बात को तो फिक्र होगी तो कोई कराएगा ना, लेकिन वो तो हमारा माहौल ही नहीं रहा। हजरत आयशा ने अर्ज की कि मेरे वालिद ने कहा था जब हुजूर की तबीयत बड़ी अच्छी है, शाश बशाश देखो, मेरी और अपनी बख्शिश की दुआ करा लेना। तो नबी करीम बैठ गए, हुजूर ने हाथ उठाए, नबी पाक ने दुआ मांगनी शुरू कर दी। कहा या अल्लाह आयशा और अबू बकर को इज्जत वाली जिंदगी अता फरमा, या अल्लाह इनका हिसाब कयामत में आसान फरमा। और फिर कहा ऐ अल्लाह इन्हें बगैर हिसाब ही जन्नत अता फरमा। जब ये लफ्ज कहना तो जनाब आयशा रोने लगी।